ओह या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी, मैं तो आज पानी पे गुजारा करने वाला था, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है मालिक। चलो आज इसी आम को खा के अपनी भूख मिटा लेता हूँ। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। लेकिन एक बात का मैंने ख्याल नहीं रखा, भूख की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मैंने आम खा लिया और ये फर्क भी नहीं किया कि ये आम मेरे लिए हलाल था या हराम। और अगर ये आम मेरे लिए हराम हुआ तो मुझे इसका हिसाब दुनिया में भी देना पड़ेगा, कब्र में भी देना पड़ेगा, और महशर वाले दिन भी इसका हिसाब लिया जाएगा। और अगर इस आम के मालिक ने मुझसे वहां पर नेकियां लेने की बजाय आम की मांग कर दी तो मैं आम उस वक्त कहां से लाऊंगा। इससे बेहतर है कि इस आम के मालिक को मैं तलाश करता हूं और आज ही उसी से माफी जाके मांग लेता हूं। दुनिया का हिसाब दुनिया में हो जाएगा और आखिरत में दर्दनाक अजाब से भी बच जाऊंगा। अगर मुझे आम के मालिक को तलाश करना है तो ये मुझे जांचना चाहिए कि नहर के पानी का बहाव किस तरफ से है। मेरे ख्याल के मुताबिक इस नहर के पानी का बहाव इस तरफ से है, तो यकीनन बाग भी इस नहर के किनारे पर होगा और हो सकता है मुझे इस तरफ इस आम का मालिक मिल जाए और इस दर्दनाक अजाब से मैं बच जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, हुक्म करें। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जनाबे वाला, मुझे आप ये दरियाफ्त करके बता सकते हैं कि इस नहर के किनारे कहीं कोई आमों का बाग वाक़या है? जी जी भाई, आगे एक पुल है, पुल के बिल्कुल साथ एक आमों का बाग है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आग तो ये सामने है और ये कोई आदमी भी बैठा है, इनसे जाके पूछता हूँ, शायद इसी का बाग हो। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मुझे ये दरियाफ्त करना है, ये सामने जो आमों का बाग है इसका मालिक कौन है? जी जी बेटा, ये सारा बाग अपना है। आप बताएं क्या मसला है? चौधरी साहब, मैंने आपसे एक हिसाब बराबर करवाना है। कैसा हिसाब बेटा? इधर बैठे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। असल में माजरा ये है कि आपका जो नहर के किनारे बाग है, उस बाग में से एक आम नहर में गिर गया था। अच्छा बेटा, ये बात थी। लगता तो बहुत ईमानदार है, मुझे भी ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। चलो इसको अपनी बेटी सौंप देता हूँ। बेटा मैं आपको माफ तो कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जी जी जनाब, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी शर्त बताएं। मेरे बेटा, मेरी शर्त ये है कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन एक और बात बेटा, वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है और टांगों से माजूर है और वो गूंगी है। इसकी बेटी से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बिल्कुल ही माजूर है, लेकिन क्या करूं, अगले जहान के अजाब से भी तो बचना है। चलो कुछ दिन की जिंदगी अजाब में गुजार लूंगा, लेकिन अगली अब्दी जिंदगी है वो तो चलो सुकून में गुजरेगी, इसी में कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। चौधरी साहब, मुझे मंजूर है, आप अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें और मुझे इस शर्त पर माफी जरूर दे दें। इस आम की माफी चाहिए मुझे। शादी को एक हफ्ता गुजर जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बेटे सुनाए, मेरी बेटी कैसे लगी आपको? कोई तंग वंग तो नहीं करती? नहीं नहीं चौधरी साहब, तंग तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। वो कौन सी बात है बेटा? चौधरी साहब, आपने तो बताया था कि आपकी बेटी लूली लंगड़ी और कानों से बहरी है और सुन भी नहीं सकती और अंधी भी है, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल कोई ऐब नहीं है उसको। लेकिन आपने बात ये क्यों की कि वो लूली लंगड़ी और बहुत सारे उसमें ऐब है?
मेरा बेटा वो ऐब नहीं, वो तो मेरी बेटी की खसूसियात थी। चौधरी साहब खसूसियात, ये कैसी खसूसियात हैं? मेरा बेटा, मैं अपनी बेटी को अंधी इसलिए बोलता हूँ कि उसने आज दिन तक अपनी आंखों से कोई गैर महरम मर्द नहीं देखा। गूंगी इसलिए बोलता था, आज दिन तक उसने गैर महरम मर्द से बात नहीं की। और बहरी इसलिए बोलता था, आज दिन तक उसने गैर महरम मर्द की आवाज नहीं सुनी। और लंगड़ी इसलिए कहता था, आज दिन तक उसने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा। आज हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो शख्स अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ देता है और उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। और आज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं।